एपिसोड 2 की शुरुआत में कहानी जेस के मौत के साथ ही शुरू हुई, जिसमें जेस के साथ गुलिट में उसका ड्रैगन भी मारा गया था। तब वहां पर मून डांसर के साथ बेला बाकी ट्रायर्की की आर्मी को खत्म कर रही थी और तब उसकी मदद करने के लिए वहां पर हैरन हॉल से यूज, एडम्स और उल्फ भी आ चुके थे और वो चारों मिलकर अपने ड्रैगन के साथ मिलकर पूरी ट्रायर्की के सभी शिप्स को तबाह करने लगे। लेकिन वहां पर बेला अपने फियांसे जेस के मरने से काफी दुखी हुई। फिर जंग को पूरा करके वो लोग जेस की लाश को लेकर ड्रैगन स्टोन पर वापिस आ गए। तब वहां पर बेला उसके साथ आगे बढ़ी और जेस को मरा हुआ देखकर रेनेरा का शाही गार्ड भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो लोग जीत तो गए थे लेकिन उन्होंने अपने होने वाले राजा को खो दिया था। तब रेनेरा ने भी आकर अपने बेटे जेस को देखा। तब रेनेरा काफी दुखी हुई और वो जेस की मौत को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसमें रेनेरा जेस को उठने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन जेस वहां पर नहीं उठा। तब रेनेरा का दिल वहां पर टूट चुका था, क्योंकि अब उसने अपने बड़े बेटे को भी छोटे बेटे के साथ खो दिया था, ये वो समझ गई। और तब वहां पर गार्ड उसे रोकने के लिए गया। तब रेनेरा उसके ऊपर भड़क गई, क्योंकि उसने जेस को जाने दिया था। तब गार्ड ने वहां पर अपनी तलवार दी और उसे मार देने के लिए कहा, क्योंकि शाही परिवार की रक्षा करने में वो फेल हुआ था। तब रेनेरा कहती है कि तुम्हें मारने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? ये तो नहीं हो सकता, और ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे काउंसिल की है, क्योंकि उन सभी को पता था कि जेस अकेला लड़ने जा रहा है और तुम सभी ने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया और ये गलती तुम सभी की है। फिर रेनेरा आकर जेस के पास काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगी। दूसरी तरफ हाई टाइड पर वेलेरियन आर्मी आ चुकी थी और वो ट्रायर्क की आर्मी को मारने लगी, क्योंकि उन लोगों ने हाई टाइड को पूरा जलाकर लूट लिया था। और तब एलिन पानी में आकर अपने पिता कॉर्लियस वेलेरियन को ढूंढ रहा था, जो कि उनके शिप से गायब हो चुके थे। तब तक वेल के राज्य में रानी जैन ने देखा कि वहां पर रैनिस आ चुकी थी और साथ ही उसका शीप स्टीलर ड्रैगन भी था। तब जैन ने आकर रीना के आने का कारण पूछा। तब रीना कहती है कि मुझे यहाँ पर छुपना है, क्योंकि मेरे से गलती हो गई और मैं गलती से जंग में चली गई थी। तब जैन कहती है कि वहां पर राजकुमार जेस मारे गए हैं। तब रैना कहती है कि मैं वहां पर मदद के लिए गई थी, लेकिन मैं शीप स्टीलर को काबू में नहीं रख पाई। तब जैन कहती है कि तुम्हें पेंटोस जाना चाहिए था और तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, और अब तुम यहाँ पर तबाही मचाकर वापिस आई हो, तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत ही जल्दी रानी भी तुम्हें मारने के लिए किसी को भेज देगी। तब रीना कहती है कि मुझे किसी ने वहां पर नहीं देखा था और आपको ड्रैगन चाहिए था जिससे आप वेगार से बच सको, और रेनेरा ने आपको ड्रैगन नहीं दिया था जो कि मैं आपको दे सकती हूँ, जिसमें वेगार यहाँ पर आया तो मैं उससे लड़ूंगी, बस आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए। तो तब जैन कहती है कि वेल में तुम कहीं पर भी छुप सकती हो, लेकिन तुम इस महल के आसपास मत आना। तब रेना वहां पर खुश होकर मान गई। दूसरी तरफ हैरन हॉल के बाहर डेमोन के साथ स्टार्क्स और स्ट्रॉन्ग की आर्मी पूरी तरह से पार्टी कर रही थी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर लैनिस्टर्स को मार दिया था और उसके शेर को मुंह को काटकर वहां पर लटका कर रखा था, जिसमें वहां पर डेमोन को भी उनके साथ गाने में काफी मजा आ रहा था। वहीं पर साइमन स्ट्रॉन्ग भी खुश होकर आया, क्योंकि ऐसी पार्टीज जीत के बाद उन्होंने कई सालों से नहीं की थी और वहां पर वो सभी के लिए काफी ज्यादा दारू लाया था। तब सभी सैनिक वहां पर खुश हो गए। तब साइमन ने डेमोन को रेनेरा का मैसेज दिया। तब डेमोन ने उसे पढ़ा और वो काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसका बेटा जेस मारा गया था। फिर वहां पर डेमोन ने सबको बताया कि मैं अब किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन को कब्जे में लेने के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम मुझे साउथ की तरफ मिलना और हैरन हॉल के किले पर थोड़े गार्ड्स को रक्षा के लिए रख देना। साथ ही मैं किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करके अपने ड्रैगन्स तुम्हारे पास रक्षा के लिए भेज दूंगा, और तब तक तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे मार देना। तब वहां पर सभी लॉर्ड्स मान गए और डेमोन रेनेरा की जय बोलकर वहां से निकला। फिर वो कैरेक्सिस के साथ आकर एलिन रिवर से मिला, जिसमें डेमोन ने उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहा। तब एलिस कहती है कि मैंने रानी की मदद के लिए उसे 40,000 रिवर्समैन दिए थे और उसके बदले में मुझे हैरन हॉल का किला चाहिए, क्योंकि वहां पर आज तक कोई भी राजा खुश नहीं रह पाया, इसलिए मैं उसके काबिल हूँ। तब डेमोन कहता है कि तुम कोई शाही परिवार से नहीं हो और ना ही तुम्हारा पति कोई शाही परिवार से है, तो रेनेरा तुम्हें वो कासल तो नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा बड़ा इनाम जरूर सोचूंगा। तब एलिस कहती है कि मेरी काबिलियत तुम्हें पता है और मुझे भूख लगी है, तो तुम मुझे खाने के लिए महंगे मोती दे रहे हो, लेकिन उससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, और तुमने मेरा साथ तोड़ा है, तो आज के बाद यहाँ पर वापस कभी भी मत आना। तब डेमोन वहां से कैरेक्सिस के साथ निकल गया। दूसरी तरफ एलिन किनारे पर कॉर्लिस को ढूंढ रहा था। तब उसे मून डांसर के साथ वहां पर बेला दिखी। फिर बेला वहां पर आकर एलन से मिली और उसने बताया कि वो कॉर्लिस को ढूंढने में मदद के लिए आई है। तब एलन ने पूछा कि क्या तुम पिताजी को बचपन से जानती थी? तब बेला कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो मेरी नानी से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने
तुम दोनों भाइयों का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा था और वो कभी भी तुम्हें भूले नहीं थे। तब एलन कहता है कि उन्होंने कभी भी हमसे बात करने का ट्राई भी नहीं किया था और उनकी बातें मुझे सब पता थी। तब बेला कहती है कि उन्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा और मैंने अभी अभी अपने मंगेतर जेस को खोया है, तो मैं और ज्यादा लोगों को खोना नहीं चाहती। वहीं पर दोनों को आसमान में सी स्मोक दिखा, जिसके ऊपर सवार होकर एलन का भाई एडम वहां पर उनके पिता कॉर्लिस को ढूंढ रहा था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब किनारे पर उन्हें कॉर्लिस दिखा, जो कि वहां पर घायल था लेकिन अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ एगोन और लारिस को लेकर गार्ड्स आगे बढ़ रहे थे। तब एगोन भड़का हुआ था क्योंकि लैरिस ने उसकी आइडेंटिटी ओपन करके गद्दारी की थी। तब लैरिस कहता है कि आप उन लोगों के खिलाफ जा रहे थे और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हम दोनों को मरवा देते। वहीं पर दोनों को बाहर से आवाज आई जिसमें किसी दूसरी आर्मी ने उन पर हमला कर दिया था। तब दोनों ने देखा कि वो शायद लैनिस्टर्स की आर्मी थी। तब एगोन ने वहां पर गार्ड्स पर हमला करके उसे अपने चाकू से मार दिया और वो दोनों वहां से आजाद हो गए थे। तब एगोन कहता है कि मुझे अब रुक्स नेस्ट जाना है क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन कॉल की आर्मी है जो कि मेरा ऑर्डर मानेगी। तब लैरिस को वो रास्ता काफी लंबा लगा लेकिन उसके पास एगोन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ कॉर्लिस को उसके बेटों ने बचा लिया था। तब कॉर्लिस कहता है कि मेरे लिए ये जंग मायने नहीं रखती क्योंकि मैंने अपने हाइटाइट के साथ काफी सारी संपत्ति को खो दिया है। लेकिन उसने देखा कि उसके 2 बेटे और उसकी नाती अभी भी उसके साथ थी। तब कॉर्लिस ने वहां पर उसके बेटों को कहा कि बेटा, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन अब मैं अपना नाम तुम्हें दे सकता हूँ। तब एलन कहता है कि पिताजी, मेरे लिए आपका नाम आपकी संपत्ति से काफी ज्यादा बढ़कर है और वो काफी खुश था क्योंकि अब उन दोनों को वैलेरियन का नाम मिल चुका था। दूसरी तरफ एलिसेंट ने देखा कि किंग्स लैंडिंग में एगोन और वेगार वहां से निकल चुके थे। तब एलिसेंट वहां से गोल्ड क्लोक्स की आर्मी के पास आई और वहां पर आकर वो उनके लीडर ल्यूथर से मिली। तब एलिसेंट ने ल्यूथर को बताया कि कुछ ही देर में यहाँ पर रेनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ आएगी और अब एगोन और एमोन दोनों यहाँ पर नहीं है, तो तुम दोनों को मेरी और रानी हेलेना की बात सुननी होगी जिसमें तुम्हें रेनेरा को रोकना नहीं है और वो आयरन थ्रोन पर कब्जा करके यहाँ पर शांति बनाकर रखेगी। तब ल्यूथर कहता है कि ये तो गद्दारी होगी। तब एलिसेंट कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोर पर डेमन वापस आ चुका था। तब उसे वहां पर उल्फ ह्यूज दिखे। तब वो चौंक गया और उसने दोनों को वो लोग वहां पर क्यों है ये पूछा। तब ह्यूज कहता है कि हम हैरन हॉल से वापस आ गए और हमने गुलेट में मदद की थी और अब हमें आगे क्या करना है। तब डेमोन कहता है कि तुम लोगों को वेगार का सामना करने के लिए हैरन हॉल भेजा था और तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। तब ह्यूज कहता है कि एमोन वहां पर आया नहीं था। तब डेमोन कहता है कि तुम 2 दिन वेट करके वापस आ गए और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तब उल्फ कहता है कि उस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। तब डेमोन ने उल्फ को चाटा मारा और कहा कि मैंने वहां पर किला तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तब उल्फ कहता है कि वहां पर एक औरत ने आकर हमें कहा कि हमें गुलेट में मदद के लिए जाना चाहिए। तब ह्यूज कहता है कि वो कोई विच जैसी थी। तब डेमोन वहां से भड़क कर निकला। फिर डेमोन वहां से ऊपर आया और वो उसकी और मेरी पसंदीदा औरत मिसेरिया से मिला। तब मिसेरिया कहती है कि रेनेरा को किसी से बात नहीं करनी है। तब डेमोन कहता है कि मैं जब गया तब तुम जेल में थी और अब तुम आजाद कैसे हो गई। तब मिसेरिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था। तब डेमोन कहता है कि तुमने मेरे से गद्दारी की थी और तुम आयरन थ्रोन पर कब्जा करना चाहती थी। तब मिसेरिया कहती है कि रेनेरा अब मेरे ऊपर पूरा भरोसा करती है। तब डेमोन कहता है कि तुम कोई बड़ा गेम खेल रही हो और क्या तुम मेरे से बदला लेना चाहती हो। तब मिसेरिया कहती है कि पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती और एमोन कहां पर है ये अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि रेनेरा और एलिसेंट के बीच में जो भी डील हुई थी वो भी समझ में नहीं आई और रेनेरा को एलिसेंट पर पूरा भरोसा है लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तब डेमोन कहता है कि एलिसेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन उनकी दोस्ती काफी पक्की थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एलिसेंट कभी भी उन्हें धोखा दे सकती है। वहीं पर एक आदमी ने आकर बताया कि वेगार किंग्स लैंडिंग से निकलकर रिवरलैंड की तरफ जा चुका है। तब दोनों समझ गए कि एलिसेंट ने उसका काम कर दिया है। तब डेमोन कहता है कि मैं इस बारे में रेनेरा को खुद बताऊंगा। तब तक एलिसेंट महल में भागने की तैयारी कर रही थी। वहीं पर महल के काउंसिल से सर रिकार्ड आकर कहता है कि रानी, आपको अकेले घूमना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तब एलिसेंट कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मुझे काउंसिल के बाकी लोगों से बात करनी है। तब रिकार्ड मान गया। तब तक डेमोन आकर रेनेरा से मिला और वो कहता है कि जेस हमेशा तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार था और उसने वही किया। तब रेनेरा कहती है कि उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। तब डेमोन कहता है कि हर बेटा यही करता है और वहां पर मैंने शिप स्टीलर के बारे में सुना जिसमें जंगली ड्रैगन्स को कोई भी काबू नहीं कर सकता, तो वो वहां पर कैसे पहुंचा होगा। तब वहां पर रेनेरा कहती है कि उसके ऊपर कोई सवार था, ऐसा बेला ने देखा था और उसके साथ होने वाली लड़ाई में ही जेस मारा गया, तो तुम्हें उस सवार को ढूंढना होगा। तब डेमोन कहता है कि फिलहाल वेगार किंग्स लैंडिंग से निकल चुका है। तब रेनेरा ये सुनकर चौंक गई क्योंकि एलिसेंट ने तो उसका वादा पूरा कर दिया था लेकिन फिर भी वो दुखी थी
क्योंकि उसके बेटे मारे गए थे और बदले में उसे आयरन थ्रोन मिलने वाला था। तब डेमोन कहता है कि हम हमारे बेटों की मौत को ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते और मैंने हैरन हॉल में कई सारे विजन्स टारगेरियंस के देखे जिसमें तुम्हारे आयरन थ्रोन पर बैठने के बाद ही सॉन्ग ऑफ आइस और फायर पूरा होगा और भविष्य में एक टारगेरियन क्वीन आएगी जिसके पास खुद के 3 बच्चे ड्रैगन्स होंगे और इसलिए तुम्हें अब आयरन थ्रोन पर बैठना होगा और रानी बनना होगा और यही मेरा भाई यानी कि तुम्हारे पिता की भी इच्छा थी। तब रेनेरा वहां पर मान गई। तब तक एलिसेंट भागने की तैयारी कर रही थी। तब काउंसिल से सर जेस्पर आकर एलिसेंट से मिले और वो कहता है कि तुमने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है और उसने डोर बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। तब एलिसेंट कहती है कि मैंने हमेशा राज्य को वफादारी से संभाला है। तब जेस्पर कहता है कि ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन रेनेरा से मुलाकात करना गलत था और तुमने ये चीज भी किसी को नहीं बताई। जिसमें तुम क्रिस्टन कोल के साथ तो सोया करती थी तो अब मेरे साथ सो जाओ। जिसमें वो एलिसेंट को पकड़कर उसका रेप करने के लिए गया। तब एलिसेंट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेस्पर ने उसे पकड़ लिया था और वो उसका रेप करने वाला था, लेकिन वहीं पर मैस्टर गार्ड्स के साथ आ चुका था। तब जेस्पर रुक गया और वो गार्ड्स को बताने लगा कि सर रिकार्ड ने मुझे बताया कि एलिसेंट गद्दारी कर रही है और ये गोल्ड क्लोक की आर्मी के साथ मिलकर गड़बड़ करने वाली है। तब मैस्टर ने वहां पर गार्ड्स के साथ जेस्पर को कैद करवा दिया क्योंकि जेस्पर ने एलिसेंट पर हमला किया था और वो उसे वहां से लेकर निकले। तब मैस्टर एलिसेंट के पास आया और वो कहता है कि तुमने जो भी किया है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर खतरा हुआ तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। तब एलिसेंट वहां पर मान गई। दूसरी तरफ रेनेरा और डेमोन आकर उनके काउंसिल के बाकी बचे हुए लोगों से मिले और उन्होंने बताया कि वो दोनों किंग्स लैंडिंग कब्जा करने के लिए जा रहे हैं और उनके पास टोटल अभी 4 ड्रैगन हैं। तब वहां पर काउंसिल को लगा कि वहां गार्ड्स का खतरा होगा। तब डेमोन कहता है कि मैं खुद रानी के साथ रहूंगा। तब रेनेरा कहती है कि अगर ये कोई चाल होगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वहां पर मिसेरिया से आकर रेनेरा मिली। तब मिसेरिया ने रेनेरा को उसका ताज दिया और उसे वहां पर बुलाने के लिए कहा और उसने रेनेरा को यह भी याद दिलाया कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है। तब वहां पर रेनेरा आगे बढ़ी और डेमोन को मिसेरिया की बातें काफी ज्यादा फनी लगी। फिर वो दोनों ड्रैगन्स के पास आए। तब डेमोन समझ गया था कि रेनेरा और मिसेरिया के बीच में कुछ तो चल रहा है। तब रेनेरा ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर वहां से उल्फ और यूज भी आ चुके थे। तब रेनेरा वहां से साइरेक्स के साथ निकली। तब डेमोन वहां पर दोनों को कहता है कि हम लोग किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करेंगे और तब तक तुम दोनों आसमान में घूमकर ड्रैगन्स का ध्यान रखना और इस बार मेरा ऑर्डर नहीं मानने की गलती मत करना। तब उल्फ और यूज वहां पर दोनों मान गए, जिसमें वो लोग किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के बाद वैगर को मारने के लिए जाने वाले थे। फिर वो तीनों वहां से निकले और हमें टोटल 4 ड्रैगन दिखे जो कि किंग्स लैंडिंग की तरफ भड़के हुए रवाना हो चुके थे। तब तक एलिसेंट ने आकर हेलेना से मुलाकात की और उसे कहा कि रेनेरा यहाँ पर आने वाली है और हम उसे अंदर आने देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जिसमें रिचर्ड ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए हमें बाकी गार्ड्स को हमारी मदद करने के लिए कहना होगा और वो रेनेरा पर हमला नहीं करेंगे, जिसमें ये ऑर्डर तुम उन्हें दो क्योंकि अब तुम यहाँ पर रानी हो। तब हेलेना कहती है कि आपने ही एगोन को पिताजी के कहने पर राजा बनाया था। तब एलिसेंट कहती है कि मेरे से गलती हो चुकी थी और तुमने कहा था कि तुम रानी बनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो और इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तब हेलेना मान गई क्योंकि वो भी शांति चाहती थी। फिर वो दोनों वहां से तैयार होकर आर्मी के पास आए, जिसमें आर्मी ड्रैगन्स को रोकने की पूरी तैयारी कर रही थी। तब उनका लीडर फ्रेड से दोनों मिले और फिर वहां पर एलिसेंट और हेलेना ने उसे ऑर्डर दिया कि वो लोग ड्रैगन्स पर हमला नहीं करेंगे। तब फ्रेड कहता है कि हमें राजकुमार एमोन ने ऑर्डर दिया था कि वैगर को छोड़कर जो भी ड्रैगन दिखे उसे मार देना चाहिए। तब हेलेना और एलिसेंट ने कहा कि एमोन अब यहाँ पर नहीं है और वो लोग सभी चीजों को संभाल रहे हैं तो उन्हें ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो फ्रेड नहीं मान रहा था। तब एलिसेंट कहती है कि हमारा राजा एगोन और राजकुमार एमोन दोनों भाग चुके हैं और रेनेरा यहाँ पर आई तो वो ड्रैगन्स के साथ पूरे किंग्स लैंडिंग को जला देगी, तो मुझे उस जंग को रोकना है। तब वहां पर फ्रेड को ये चीज माननी पड़ी। दूसरी तरफ वैगर हैरन हॉल की तरफ जा रहा था। तब ये चीज वहां पर क्रिस्टन कॉल की आर्मी ने देखी और वो लोग भी खुश होकर उसी तरफ जाने लगे, जिसमें वैगर के साथ एमोन भड़का हुआ हैरन हॉल आ गया और उसने बाहर की आर्मी को पहले जलाकर खत्म कर देना शुरू किया जो कि महल की चारों तरफ थी और वैगर उन सभी को मारकर महल के अंदर घुसा। फिर उसे दिखने वाले सभी गार्ड्स को वो जलाने लगा और उन सभी को जलाने के बाद एमोन नीचे आया। तब उसके सामने आने वाले सभी गार्ड्स को एमोन ब्रूटली मारता जा रहा था और पीछे ड्रैगन उन्हें जला रहा था। फिर एमोन वहां से काउंसिल में आ गया। तब वहां पर उसे साइमन स्ट्रॉन्ग दिखा। तब एमोन वहां पर डेमोन के बारे में पूछने लगा। तब साइमन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है और तब एमोन साइमन से लड़ना चाहता था। तब साइमन आकर एमोन के सामने झुक गया और उसने कहा कि मैंने कई सालों से तलवार नहीं
उठाई है और आप जो भी कहोगे वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तब एमोन ने वहीं पर साइमन को मार दिया क्योंकि उसने डेमोन का साथ दिया था और तब उसके बेटे आगे बढ़े। तब एमोन उन दोनों को मार रहा था, लेकिन मरने से पहले उनमें से एक ने एमोन को घायल कर दिया था। तब वहां पर एलिस एमोन के सामने आ गई। तब एमोन ने देखा कि वो घायल था और उसका काफी सारा खून बहने लगा और वो वहां पर तड़प तड़प कर बेहोश हो रहा था। तब उसने एलन की मदद उसे बचाने में मांगी, जिसमें उन दोनों की अब दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। तब तक किंग्स लैंडिंग में ड्रैगन्स आ चुके थे और तब गार्ड्स ने वहीं पर अपने हथियार डाल दिए और आसमान में 4 बड़े ड्रैगन्स उड़ते हुए देखकर राज्य के सभी लोगों की फटी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर कभी भी जंग शुरू हो सकती थी और वो लोग वहां से भागने लगे। तब डेमोन ने वहां पर ड्रैगन को नीचे लेना शुरू किया और डेमोन और रेनेरा दोनों महल के पास अपने ड्रैगन्स कैरेक्सिस और सैरेक्स को लेकर नीचे आ गए। फिर वो दोनों अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। तब वहां पर कई सारे गार्ड्स ने उनके सामने पहले से हार मान ली थी। तब दोनों वहां पर उन्हें देखने लगे, जिसमें वो दोनों समझ गए कि एलिसेंट ने उसका वादा पूरा कर दिया था। फिर वो दोनों वहां से महल में घुसे। तब रेनेरा को मारने के लिए ग्रीन्स के वफादार आ चुके थे। तब डेमोन आगे बढ़कर उन सभी को ब्रूटली मारता जा रहा था और उसने वहां पर लाशें बिछा दी थी। फिर वो दोनों आगे आयरन थ्रोन की तरफ जाने लगे। तब वहां पर दुश्मन उन्हें मारने के लिए आए। तब डेमोन फिर से उन्हें काटने लगा। फिर वो दोनों वहां से आयरन थ्रोन के पास पहुंचे और तब आयरन थ्रोन्स के पास ग्रीन्स के काफी सारे सपोर्टर्स आ चुके थे और उन्होंने दोनों को घेर लिया। तब दोनों ने उनके राजा एगोन को सामने लाने के लिए कहा। तब वहां पर गार्ड्स ने दोनों को मारने के बाद एगोन को वो दिखा देंगे ये बोला, जिसमें रेनेरा उन्हें काफी कमजोर लग रही थी। वहीं पर पीछे से गोल्ड क्लोक की काफी बड़ी आर्मी आ चुकी थी और उन सभी ने मिलकर रेनेरा और डेमोन को घेर लिया था। तब डेमोन ने वहां पर उनके लीडर ल्यूथर को हाय बोला। तब ल्यूथर खुश हुआ और उसने बताया कि वो डेमोन के लिए आज भी 20 सालों से वफादार है और इसी वजह से वो लोग आज भी रेनेरा को अपनी रानी मानते हैं। और फिर उन सभी ने बाकी ग्रीन्स को हथियार फेंकने के लिए कहा। तब वहां पर उन सभी ने हथियारों को फेंक दिए, वरना उन्हें मारा जाने वाला था। और फिर वहां से सभी गार्ड्स को लेकर वो लोग निकल रहे थे। तब उन्होंने सभी ग्रीन्स के सपोर्टर को पकड़ने के लिए कहा। फिर रेनेरा वहां पर ल्यूथर की मदद के लिए उसे थैंक्स कह रही थी। तब ल्यूथर ने कहा कि राजकुमार डेमोन ने ही 20 सालों पहले हमें गोल्ड क्लोक्स देकर इज्जत दिलवाई थी। तब रेनेरा कहती है कि यहाँ पर एगोन को लेकर आओ और उसे मारकर ही मैं आयरन थ्रोन पर बैठूंगी। तब डेमोन वहां से आगे बढ़ा और वो एगोन के कमरे में आया। तब मैस्टर ने उसे बताया कि एगोन पहले यहाँ से भाग चुका है। तब डेमोन ने उसे पकड़ लिया। तब मैस्टर कहता है कि मेरा काम तख्त की सेवा करना है, इसलिए मैंने एगोन का साथ दिया था और अब मैं रेनेरा का वफादार हूँ। तब डेमोन ने उसे छोड़ दिया और वो खुश हुआ। दूसरी तरफ एलिसेंट और हेलेना शहर से भाग रही थी और तब शहर में कुछ बुरे लोगों ने उन्हें देख लिया। तब वो लोग वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। तब तक डेमोन महल में उनके सपोर्टर्स को आजाद करवाने लगा, जिन्हें एगोन ने कैद करवा कर रखा था। और तब वहां पर एक गार्ड ने उसे बताया कि लैरिस ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है। तब डेमोन ने आकर अपने उस तोहफे को देखा और उसे देखकर डेमोन काफी ज्यादा खुश हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद रेनेरा उनके सभी सपोर्टर से मिली और उन सभी के साथ हुई तकलीफ के लिए वो माफी मांग रही थी। फिर वहां पर गार्ड्स जेस्पर को लेकर आए, जो कि रेनेरा के खिलाफ जा रहा था। वहीं पर डेमोन ओटो हाईटावर को पकड़ कर लाया, जिसे लैरिस ने काफी टाइम से महल में ही कैद रखा था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तब वहां पर रेनेरा उसे देखकर भड़क गई। फिर डेमोन ने वहां पर ओटो को झुका दिया और डेमोन रेनेरा को कहता है कि एगोन यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम इसका गला काट सकती हो और अब तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, जिसमें रानी को काफी बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और अब तुम कमजोर नहीं हो सकती और ये तुम्हें साबित करना होगा। तब रेनेरा उसे मारने से काफी डर रही थी। तब ओटो कहता है कि मैं किसी कांपती हुई तलवार से मरना नहीं चाहता, तो ये डेमोन को करने दो। तब डेमोन ने रेनेरा को उसकी तलवार दी और रेनेरा काफी डर डर कर आगे बढ़ी और उसने ओटो को तलवार मारी, जो कि उसके गर्दन के नीचे लगी थी। और तब रेनेरा ने उसे देखा और उसने ओटो के गले को तलवार मारकर वहीं पर उसे काट दिया। फिर डेमोन वहां से जाकर जेस्पर के भी गले को काट चुका था, क्योंकि उसे अब कोई भी ग्रीन का सपोर्टर वहां पर नहीं चाहिए था। फिर वहां से रेनेरा दुखी होकर ओटो के खून से भरे हुए कदमों के साथ आयरन थ्रोन की तरफ आगे बढ़ी और उसने आयरन थ्रोन पर बैठकर खुद को अब रानी घोषित कर दिया था। तब डेमोन वहां पर काफी खुश हुआ और रेनेरा को आखिर में उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वहीं पर गार्ड्स हेलेना और एलिसेंट को पकड़ कर लाए। तब दोनों ने वहां पर मरे हुए ओटो के सर को देखा और रेनेरा वहां पर एलिसेंट को देखकर चौंक गई। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी आप एपिसोड 3 को देखना चाहते हो तो उसके पहले आपको इस चैनल पर मेरा 42,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा।